नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर द क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए गए हैं और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो बताइए कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप सभी को पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। तो लोकनायक के रूप में कौन फेमस हुए, तो आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण फेमस हुए, और इनको शॉर्ट में जेपी नारायण भी कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था रवि सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे 4 नंबर ये कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अयज्ञ का जन्म कब हुआ था। तो बताइए कि अयज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है ये 7 मार्च 1911 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सी कृति जयसी की नहीं है। तो बताइए कि कौन ऐसा कृति है जो जयसी जी की नहीं है। तो देखिए पद्मावत उन्हीं की कृति है, अखरावट ये भी उनकी कृति है, भक्तमाल ये भी उन्हीं की कृति है, लेकिन जो चित्ररेखा है ये उनकी कृति नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो बताइए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इनके जो दीक्षा गुरु थे वो नहीर सिंह थे। कौन थे, नहीर सिंह थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिपाही की मां शीर्षक कहानी में कुंती कौन है। तो बताइए कि सिपाही की मां शीर्षक कहानी जो है इस कहानी में कुंती कौन है। तो इस कहानी में कुंती जो है ये बिस्नी की पड़ोसी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू छीनकर किसने दूर फेंक दी। तो बताइए कि जूठन जो शीर्षक कहानी है इसमें किसने झाड़ू को छीन करके दूर फेंक दिया था। तो आप सभी को कहानी में याद होगा कि जो लेखक का पिताजी है उन्होंने झाड़ू को छीन करके दूर फेंक दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए कि जो ज है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है। तो बताइए कि अर्धनारीश्वर किस चीज का काल्पित रूप है। तो ये भगवान शिव और पार्वती का काल्पित रूप है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रेमचंद्र थे। तो बताइए कि प्रेमचंद्र कौन थे। तो प्रेमचंद्र आप लोग याद रखिएगा वो एक प्रकार के कथाकार यानी कि कहानीकार थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है वो ये पूछा है कि मालती का पति क्या है। तो मालती का पति क्या है, तो बाबू याद रखिएगा कि मालती का पति जो है एक डॉक्टर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि रोज इनमें से क्या है। तो बताइए कि जो रोज है वो इनमें से क्या है। तो सभी को पता है कि रोज जो है एक प्रकार का कहानी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर ये है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो बताइए कि तुलसीदास जी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो उनका सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किन की रचना है। तो बताइए जैसा काम वैसा परिणाम ये किन की रचना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो बताइए कि उसने कहा था जो कहानी है इसको कब प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1915 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो बताइए कि जो
मोहन राकेश थे, उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके जो बचपन का नाम था वो मदन मोहन गुलगानी था। क्या था? गुल्लानी था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 18 नंबर कि जानवर और जानवर किन की रचना है? तो बताइए जानवर और जानवर ये किन की रचना है? तो ये भी मोहन राकेश जी की रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, मोहन राकेश। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपसे ये कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है ये कब प्राप्त हुआ था? तो ये आप लोग याद रखिएगा 1993 में प्राप्त हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि शिक्षा शीर्षक जो पाठ है उस पाठ के अनुसार सत्य का खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपसे ये कहता है कि सूर सरवाली किन की रचना है? तो बताइए कि सूर सरवाली किन की रचना है? तो ये आप लोग याद रखिएगा ये तुलसीदास जी की रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए कि घाट घाट का पानी पीना जो मुहावरे का अर्थ है उसका मतलब क्या होगा? प्यास लगना होगा, बहुत अनुभवी होना होगा, मूर्ख होना होगा या फिर अनपढ़ होना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि घाट घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत अनुभवी होना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संस्कृत की 4 अध्याय किन की रचना है? तो बताइए कि संस्कृति की 4 अध्याय ये किन की रचना है? गुलाब दास की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या फिर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संस्कृति की 4 अध्याय जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है? तो बताइए कि कौन ऐसा रचना है जो भगत सिंह का नहीं है? तो देखिए बम का दर्शन ये भगत सिंह का रचना है, युवक जो है ये भी भगत सिंह का रचना है, विद्यार्थी और राजनीति ये भी भगत सिंह का रचना है, लेकिन जो परिवेश है ये भगत सिंह का रचना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, मतलब परिवेश क्या है ये भगत सिंह का रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जंगल का कटना है, नदियों की अधिकता है, नदियां की तेज धारा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जंगल का कटना जो है ये प्रमुख कारण है। कहाँ? तो बाढ़ आने का। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नाभादाल किस काल के कवि थे? तो बताइए कि जो नाभादास थे ये किस काल के कवि थे? तो ये आप लोग याद रखिएगा भक्ति काल के कवि थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो बताइए कि जो अशोक वाजपेयी थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1994 में दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि नौकर की कमीज क्या है? तो बताइए नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की जो कमीज है एक प्रकार का ये उपन्यास है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर आपसे ये कहता है कि मेहनत का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए व्याकरण का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए कि मेहनत जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा आलसी। आप सभी को पता ही होगा। तो इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय किस साल के कवि थे? तो आप लोग याद रखिएगा ये आधुनिक काल के कवि थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मंदिर में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए कि मंदिर जो है उसमें कौन सी संज्ञा है? तो मंदिर शब्द में आप लोग याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक मंदिर से पूरा मंदिर का बोध हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का माँ का नाम क्या था ये आपको यहाँ पे बताना है। और सभी को पता है कि उनकी माँ का नाम पार्वती देवी था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि अयज्ञ को हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? तो बताइए कि
यज्ञ जो थे वो हिंदी के अलावा और कौन कौन भाषा जानते थे, तो उनको संस्कृत की भी जानकारी थी, अंग्रेजी की भी जानकारी थी, फारसी की भी जानकारी थी और तमिल की भी जानकारी थी। मतलब इनमें से सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक मोहन राकेश है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ। तो बताइए कि जो मलयज जी थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो उनका जन्म आप लोग याद रखिएगा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।